नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे बड़ी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए राजस्थान के अंदर हाल ही में चल रही 10 नई योजनाओं की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी है और आप तमाम योजनाओं के तहत लाभ लेना चाहते हैं, जैसे दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ या दोस्तों राजस्थान आवास योजना 2025 के तहत, तो इन योजनाओं के तहत आपको किस प्रकार से लाभ लेना होगा और साथ ही साथ अगर आपके घर में बेटी है, कन्या है, लड़की है, तो आपको लाडो प्रोत्साहित योजना के तहत किस प्रकार से लाभ लेना होगा, आपको कितना लाभ मिलेगा, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में नई योजना 2025 और साथ ही साथ किसानों को मिलेंगे 12,000 रुपए, यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको 12,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं राजस्थान के अंदर आवास मिलना शुरू, यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी है तो अब आपको आवास योजना के तहत किस प्रकार से लाभ लेना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन योजना शुरू, मिलेंगे 1450 रुपए खाते में, यानी कि दोस्तों जिनकी भी यहाँ पर 3 महीने के अंदर अभी तक यहाँ पर पैसा नहीं आया है पेंशन का, तो उनको अब इस योजना के तहत पेंशन लेने के लिए क्या करना होगा, यानी कि 2025 के अंदर कुछ नए अपडेट आए हैं, उन अपडेट के कारण आपकी पेंशन रोक दी गई है। अब आपको यहाँ पर शुरू करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे वो भी जानकारी बताऊंगा, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 19वीं किस्त, यहाँ पर बड़ी अपडेट यानी कि 19वीं किस्त का लाभ किस प्रकार से मिलेगा वो भी जानकारी मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखते रहेगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आए। लेकिन दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूँ राजस्थान के अंदर वो 10 नई योजनाओं शुरुआत होने वाली है। उन योजनाओं की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर अगर आप राजस्थान के निवासी है और इन योजनाओं के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखते रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान बजट 2025 व 26 प्रमुख घोषणाएं, यानी कि राजस्थान बजट 2025 व 26 के अंदर कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत की गई है और साथ ही साथ कौन कौन सी घोषणाएं की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं युवाओं के लिए योजनाएं, यानी कि सबसे पहले राजस्थान के अंदर युवाओं के लिए योजनाएं देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी नौकरियां और रोजगार सृजन, यानी कि अब राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरियां भी मिलेगी और रोजगार भी मिलने वाला है। उसके बाद में देख सकते हैं 1.5 लाख नई सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी, यानी कि अब राजस्थान के अंदर युवाओं के लिए 1.5 लाख नई सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी, जिसके तहत युवा कौशल केंद्र में ITI डिजिटल मार्केटिंग और AI साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स भी होंगे, यानी कि अब राजस्थान के अंदर ITI भी होगी और साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग और AI और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स भी होंगे। अगर आप इन कोर्सों को यदि स्टार्टअप करना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा आपको 50 लाख का अनुदान यानी कि ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। अगर आप इन सभी कोर्स को यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा आपको 50 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं फ्री लैपटॉप और डिजिटल शिक्षा योजना, यानी कि अब राजस्थान के अंदर फ्री लैपटॉप और डिजिटल शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जो भी यहाँ पर 10वीं और 12वीं की मेधावी छात्र हैं उनको लैपटॉप और साथ ही साथ टैबलेट दिए जाएंगे। उसके बाद में ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन क्लासेस का विस्तार किया जाएगा, यानी कि राजस्थान के अंदर अब ई लाइब्रेरी और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस का विस्तार भी किया जाएगा। उसके बाद में 2 नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों के लिए योजनाएं, यानी कि अब राजस्थान के अंदर किसानों के लिए योजनाएं भी चलाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, यानी कि अब राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री धन धान्य योजना 2025 की शुरुआत होगी, जिसके तहत यहाँ पर किसानों को सस्ते दामों पर खाद, बीज और कृषि उपकरण दिए जाएंगे और साथ ही साथ कम उत्पादक वाले जिले को विशेष सहायता दी जाएगी, यानी कि अगर आप प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत आवेदन करते हैं तो अब आपको यहाँ पर सस्ते दाम पर खाद, बीज और कृषि उपकरण मिलने वाले हैं। उसके बाद में देख सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड KCC की लिमिट बढ़ाई गई, यानी कि पहले जैसे कि 3 लाख लिमिट थी लेकिन 3 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी गई है। उसके बाद में देख सकते हैं ब्याज मुक्त लोन मिलेगा
जिससे छोटे किसानों को राहत मिलेगी, यानी कि अब आपको यहाँ पर ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं मुफ्त बिजली और सिंचाई सुविधा, यानी कि अब राजस्थान के अंदर मुफ्त बिजली और साथ ही साथ सिंचाई सुविधा की भी यहाँ पर प्रबंधन किया गया है। उसके बाद में देख सकते हैं 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और साथ ही साथ 1000 नए ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाए जाएंगे, यानी कि अब आपको भजनलाल सरकार के द्वारा 1000 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और साथ ही साथ 1500 नए हैंडपंप लगाए जाएंगे और अब आपको 200 यूनिट तक बिजली फ्री भी मिलने वाली है। उसके बाद में देख सकते हैं किसान पेंशन योजना, यानी कि अब राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार के द्वारा किसान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जो भी 60 साल से ऊपर है किसान है उनको 2000 रुपए मासिक पेंशन मिलने वाली है। यानी कि अगर आप किसान है, आपकी आयु यहाँ पर 60 वर्ष से ऊपर है, तो अब आपको यहाँ पर एक महीने के अंदर 2000 रुपए आपको अपने खाते में पेंशन के तहत मिलने वाले हैं। उसके बाद में देख सकते हैं महिलाओं के लिए योजनाएं, यानी कि अगर आप महिला है तो महिलाओं के लिए भी योजनाएं चलाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप SC ST महिलाओं को यहाँ पर 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, यानी कि अगर आप SC और ST वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं तो अब आपको 2 करोड़ तक का लोन भी दिया जाएगा। अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं, आपको पता नहीं है किस प्रकार से लोन लेना है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि दोस्तों मैं अगला वीडियो लोन प्रोसेस पर बनाऊं। उसके बाद में देख सकते हैं महिलाओं को यहाँ पर अगर आप SC ST तो अब आपको 5 लाख महिलाओं को यहाँ पर 2 करोड़ तक मुफ्त लोन सुविधा दी जाएगी और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण योजना शुरुआत की गई है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए सिलाई कटाई और ब्यूटी पार्लर बेकरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यानी कि अगर आप इन सभी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा महिला स्टार्टअप को विशेष समर्थन भी दिया जाएगा, यानी कि आपको 5 लाख तक का लोन भी मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़कियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। अब यहाँ पर जो भी लड़कियां हैं, छात्रा है, उनको यहाँ पर शिक्षा के लिए बढ़ावा भी दिया गया है, यानी कि अगर आप 12वीं पास छात्रा है तो अब आपको 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी और साथ ही साथ अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेती है तो आपको 1 लाख रुपए का सहायता राशि दी जाएगी। यानी कि अगर आप 12वीं पास है तो 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी और साथ ही साथ जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो सरकार के द्वारा आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए तक की सहायता भी प्रदान की जाएगी। उसके बाद में देख सकते हैं आम नागरिकों के लिए क्या योजनाएं चलाई गई है, तो अब आपको यहाँ पर मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी, जिसके तहत यहाँ पर चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। यानी कि अब आप अगर आम नागरिक है तो अब आपको चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का यहाँ पर इलाज भी दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं सस्ते घर देने की योजना, यानी कि राजस्थान के अंदर यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत आपको 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। यानी कि अगर आप गरीब और मध्यम वर्ग आते हैं तो अब आपको 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दी जाएगी। उसके बाद में देख सकते हैं फ्री राशन और सब्सिडी, यानी कि अब आपको राजस्थान के अंदर फ्री राशन मिलेगा और सब्सिडी भी मिलने वाली है। यानी कि पहले आपको 5 किलो प्रति यहाँ पर गेहूं मिलता था, तो अब आपको 10 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं और चावल भी दिया जाएगा। उसके बाद में महिलाओं को 200 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, यानी कि अगर आप महिला है तो अब आपको 200 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इन योजनाओं के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी आप इन योजनाओं के तहत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं rajasthan.government.in, इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। उसके बाद में योजना और लाभार्थी सेक्शन में जाए, उस सेक्शन में जाने के बाद अपना फॉर्म डाउनलोड करें और दस्तावेज अपलोड करें। दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट करें। सबमिट करते ही आपका इन योजनाओं के तहत आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी कि आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद में योजना और लाभार्थी सेक्शन में जाना होगा। उसके बाद में वहां से आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को आपको सही तरीके से भरना होगा, यानी कि अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता वहां उस फॉर्म में आपको डालने होंगे। जो भी दस्तावेज आपके पास है वो दस्तावेज उसमें डालने होंगे। उसके बाद में आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही आपका आवेदन हो जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं आवेदन करते समय आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होने चाहिए। तो 1 नंबर आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और 2 नंबर आपके पास में राशन कार्ड और 1 आपके पास में बैंक खाता पासबुक होनी चाहिए और साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र, 1 आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ ही साथ 1 आपके पास में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि अगर आप छात्रवृत्ति योजना के तहत फॉर्म भरे हैं तो आपके शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप SC और ST वर्ग से हैं तो आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी सबके लिए यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट होने बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेना
लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, अगर आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, मैंने आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया है कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर कौन कौन सी नई योजनाओं की शुरुआत हुई है और साथ ही साथ कौन कौन सी योजनाओं के तहत घोषणाएं भी की गई है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया है तो आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पर कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि दोस्तों मैं अच्छे से एक और वीडियो बनाकर आपको समझा सकूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज के इस वीडियो को यही एंड करते हैं, बाकी कल मिलते एक नई योजना के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।